जिस मौलवी से तावीज़ लेते हो उसी को पूछो कि तेरी बीवी तुझसे कितनी, वो वही झगड़ों का शिकार होता है, उसी के घर में झगड़े चलते हैं। जिस मौलवी से, जिस जानते और आमिल से तुम लोग बरकत का तावीज़ लेने जाते हो, उसी को पूछो मौलाना क्या हाल है, तब बस हाल बेहाल है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हाल को काबिल काल बना दे। अरे उसने तावीज़ की दुकान ही इसलिए खोली है कि उसको बरकत नहीं है। ये तावीज़ों से बरकत होती तो सबसे पहले उसी के घर में हो जाती। ये क्या मुसीबत मचा रखी है। मेरे बहुत प्यारे भाइयों, और आप लोगों को तो मैं सलाम करता हूँ, मेवातियों को तो वाक़ईतन दिल से सलाम करता हूँ, इसलिए कि आज मौलाना मैं जब दोपहर में आ रहा था यहाँ तो क़ससुन नबीयीन की एक इबारत मेरे जहन में आई। मौलाना के तो उस्ताद थे मौलाना अली मियाँ साहब, हज़रत ने मेवातियों को ये लफ्ज़ शायद कभी सुनने को नहीं मिलेगा जो मैं लफ्ज़ सुनाता हूँ आपको, कि क़सस में मौलाना अली मियाँ साहब ने एक सबक छेड़ा है कि लिमादा इख्तार अल्लाहु जज़ीरतल अरब लिबासति नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने जज़ीरतुल अरब को ही हुजूर की बेअसत के लिए क्यों चुना, वो वगैरह वगैरह है। अब 10 बजने के करीब करीब जा रहे हैं, खुदा करे कि घड़ी अटक जाए वरना मजमून बहुत अच्छा छिड़ गया। मैं अब ये बोलता हूँ, क्या बात थी कि मौलाना इलियास साहब ने अपनी मेहनत के लिए मेवातियों को चुना। कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी तुम लोगों में। खुदारा अपने बाप दादाओं की निस्बतों की लाज रखो। अल्लाह के वास्ते जिस ईमान व यकीन को तुमने निज़ामुद्दीन की चहार दीवारी में बैठकर इलियास कांदलवी के कंधे से कंधा मिलाकर और यूसुफ कांदलवी को तक़वियत देकर और इनामुल हसन कांदलवी की दुआओं पर आमीन कहकर इस ईमान व यकीन की फ़िज़ाओं को जो तुमने बाम उरूज तक पहुँचाया, खुदारा इस ज़माने के मेवाती जवान उसको बर्बाद न करें। अल्लाह के वास्ते इसको याद करो कि निज़ामुद्दीन से तुम्हारी ही कौम के ज़रिए पूरी दुनिया में ये दावत का काम चला और ईमान व यकीन की मजबूती लोगों को हासिल हुई, और मौलाना की मेहनतों पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली आपकी कौम थी। मैं नेक फाली लेता हूँ और आपके बाप दादाओं को सलाम करता हूँ कि उन्होंने मौलाना की मेहनतों को ज़ाये नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस मस्जिद के बनने बनाने को ज़ाये नहीं होने देंगे। अपनी उम्र को गनीमत समझो और मकातिब को मजबूत करो। नस्लें तबाह होने के दर पे हैं। मौलाना के पास भी वक्त नहीं था, मेरे पास भी नहीं, वरना खोलता कि भारत का मुसलमान अब मुतमईन होकर हरगिज न बैठे। ऐसा मत समझो कि क्रिमिनल राइट्स और कौमी तूफान बंद हो गए तो हिंदुस्तान अब ख़तरे से बाहर है। नहीं, ज़ेरे ज़मीं बैठकर हमारे नशेमन को तबाह व बर्बाद करने के प्लान बनाए जा चुके हैं। ये अलग बात है कि युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम इला आखिरिल आया, लेकिन अल्लाह इत्मामे नूरे खुदावंदी के लिए हमें कबूल कर ले, ये सआदत की बात है। और ये तब होगा जब हम अपनी नस्लों की हिफाजत करेंगे। नई तालीमी पॉलिसी पर मैं असल में कुछ आज बोलना चाहता था, लेकिन पता नहीं कि मुझे हमारे बेटे मौली अब्दुल गफ्फार ने कहा था 8:45 बजे तुझे बिठाएंगे, इन्होंने जलसा ही जल्दी शुरू नहीं किया। खुदा बेहतर जाने वजह क्या हुई, बहरहाल कोई इंतज़ामी वजह रही होगी। मैं खुद उनकी तरफ से माजरत कर लेता हूँ। बाप वही होता है जो बेटे के सर पर हाथ फेरा देता है, वो गलत भी करे तो गलत तो नहीं हुआ है, लेकिन कोई रुमूज़ ममलकत खैशरा खुसरवा मीदानद, ये बेचारे मेरे पीछे इतने लगे थे ये दोनों बेटे हमारे, और पीछे से ये फारूक का सपोर्ट लग रहा था, और फिर ये मेरे पास आते रहे। ये इन लोगों को, हमारे इन बच्चों को इनकी बस्ती की फ़िक्र है। आज सुबह ये मौली मुनीर मुझे वहाँ मेरे कमरे में बैठकर कह रहे थे कि मौलाना हम लोगों को बड़ी फ़िक्र है कि हमारे गाँव में से जहालत दूर हो। अरे मेवाती कौम के बिरादरों, तुमने तो दुनिया में जहालत को ख़त्म करने का बेड़ा उठाकर, तुमने तो बुज़ुर्गों को ताईद व तक़वियत बख्श कर बहुत काम किया है। क्यों अभी हम लोग जहालत में पड़े हुए हैं? नहीं, हमारी दावत व तबलीग का मरकज़ी मकसद नस्लों की हिफाजत है, याद रखना। और नस्ल बचेगी तो फसल कटेगी,
नस्ल नहीं बची तो अच्छी फसल की कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए, मकातिब को मजबूत करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे उस भाई को जिन्होंने ये मस्जिद बनाने के लिए पहले मंजिले के लिए तो फ़िक्र कर ली और इंतज़ाम किया, लेकिन अब दूसरे मंजिले के लिए मेहनत करनी है।